हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी ट्रिपल सी, UPPSC, स्टेट पीसीएस, RO, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। स्टडी करियर से रिलेटेड जितने भी डाउट क्वेश्चन हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। विशेष कर टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक विशेष सूचना, अगर इन फ्यूचर में टेलीग्राम पे कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिससे सीधे आपको वहाँ पे भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दी जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जो कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ कोचिंग संस्थाओं द्वारा सीरियस छात्रों के लिए कहीं ना कहीं उन कोचिंग संस्थानों का उद्देश्य है कि PET हटे, और इसको लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में वह लोग ट्वीट कर रहे हैं और वीडियो कर रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ कोर्स बेचने के लिए सीरियस छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। PET छात्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसका अब आपको असर देखने को मिलेगा, अर्थात ये कहा जाए एक प्रकार से जो भीड़ थी वो हट चुकी है। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स बचे हैं और भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होगी, जैसा कि आपको लगातार एक के बाद एक भर्तियाँ फाइनल होती हुई दिख रही हैं। इसी क्रम में मैं बात करूँगा, इन लोगों के प्रयास करने से कोई भी प्रभाव नहीं होगा। PET हर हाल में होगा। 10.1% दूरबीन से लेकर भी देखेंगे तो इन लोगों के एजेंडा जो है पूरी तरीके से विफल होगा। PET हर हाल में होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल तैयारी करते रहें। और कोर्स बेचने के लिए सपोज़ कीजिए अगर लेखपाल की भर्ती आती है, उसमें नॉर्मल लगभग 1,80,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर PET नहीं होता तो ये बच्चे 20 लाख 30 लाख होते हैं, तो ये दुर्दशा होती है भर्ती की। इसीलिए सीरियस स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद है PET। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नए चेयरमैन की नियुक्ति जो है UPPSC के द्वारा पूरी आप संभावना रखो इसी 10 तारीख से पहले 7 से 10 दिनों के अंदर हो जाएगी। इसकी पूरी आप उम्मीद रखें। इसके अलावा जैसे ही नए चेयरमैन की नियुक्ति होती है, इसके बाद लगातार जो 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। सबसे पहले ANM, इसके अलावा लेखपाल के लगभग जो अगर पुराने जो रिक्त पद हैं उनको भी जोड़ दिया जाए तो संभावनाएँ प्रबल है। लगभग जो है 5500 से 6000 के आसपास विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। इसके अलावा ANM का विज्ञापन लगभग 5000 से अधिक पदों पर प्रकाशित किया जाएगा। JEE का और लोअर का यह विज्ञापन लगातार एक के बाद एक प्रकाशित किया जाएगा। लोअर की संभावना है कि लोअर में लगभग इस बार सीटों की संख्या 1500 के आसपास हो सकती है, 1500 से 2000 के आसपास। यही नहीं, लोअर में मैं बात करूं तो लोअर में लगातार अध्याचन पहुंच रहा है। छात्र प्रयासरत भी हैं कि बड़ी संख्या में रिक्तियों का विवरण आयोग को मिले, जिससे बड़ी संख्या में सीटें आ सकें और उसका सीधा लाभ जो है पढ़ने वाले छात्रों को हो सके। क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में कई ऐसे पद हैं जिनमें ग्रेड पे में बढ़ोतरी होगी, अर्थात कहा जाए 4200 से वो 4600 4800 ग्रेड पे होंगे, तो फिर संभवतः वो UPPSC भर्ती करा सकती है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन लोअर की बड़ी संख्या में सीटें आएंगी। शेष अगर ASO वाले छात्र प्रयासरत रहे और अध्याचन समय से पहुंचा तो इस वर्ष लास्ट तक जो है आपको ASO की एक बड़ी भर्ती लगभग 1200 से 1500 पदों पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा UPPSC परीक्षाओं का दौर अब शुरू होने जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम आपको वीडियो का परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह देखने को मिलेगा, यानी UPPSC वीडियो का परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह देखने को मिलेगा। JEE की ज्वाइनिंग होने जा रही है। आप देख रहे हो सभी भर्तियां लगभग पूर्ण चुकी हैं। फॉरेस्ट का भी रिजल्ट आ चुका है, वीडियो का भी आ जाएगा। तो अब आयोग के पास कोई भी पुरानी बैकलॉग भर्तियां नहीं है। जो शेष बचे इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रही है, वो भी पूर्ण हो जाएगी सितंबर लास्ट में और अक्टूबर तक। अक्टूबर लास्ट से यानी अगले महीने लास्ट से आयोग की बड़ी तैयारी है कि परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। और मैं पुनः बता दूं, परीक्षा एजेंसी लगभग फाइनल हो चुकी है। परीक्षा एजेंसी मैंने पहले ही आपको बताया था और मैं पुनः बोल रहा हूँ, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल तैयारी करते रहें। सितंबर लास्ट में जो है वन दरोगा के परीक्षा परिणाम को आयोग जारी कर देगा। सितंबर लास्ट में वन दरोगा का भी परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। इसके अलावा जो विशेषकर 4 महत्वपूर्ण भर्तियों के छात्र हैं, BPO, ऑडिटर, मेडिकल वाले और 55/12 वाले, जमकर आप तैयारी कीजिए। आपकी परीक्षा हर हाल में इसी नवंबर में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। नवंबर लास्ट तक आप उम्मीद रखो कि 55/12 की भी परीक्षा हो जाएगी। JA की यानी जूनियर असिस्टेंट की। काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र ऑलरेडी लगभग जो पढ़ने वाले हैं 20,000 से अधिक छात्र वो चयनित हो गए हैं। उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है, जिसमें 8,000 लेखपाल, वीडियो के, वन दरोगा, फॉरेस्ट, JEE 18, 16 ये तमाम ऐसे छात्र हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वह इन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इसीलिए लगातार जमकर तैयारी कीजिए और अनावश्यक जो भ्रामक चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल दूरी बनाइए। और जिनका पूर्णतः प्रयास है कि PET हटे, मैं पुनः बोल रहा हूँ, इस बात को 100% नोट डाउन कर लीजिए। PET हर हाल में होगा। और कोर्स बेचने वाले जिनके मंसूबे हैं कि छात्रों के जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए,
इस प्रकार के उनको प्रयासों से बचना चाहिए जो कि उनका उद्देश्य अगर छात्र हित में होता, जो सीरियस स्टूडेंट्स उनके हित में होता, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की मांग ना करते। अर्थात ये कहा जाए, संक्षिप्त में मैं कहूँ तो अगर छात्र हित में उनकी बातें होती तो पीईटी में एक आपको सकारात्मक सुधार की बात करनी चाहिए कि आयोग प्रॉपर कैलेंडर दे और उसको तय समय में भर्तियाँ पूर्ण करें। और जो कि ये चीज़ें आगामी आपको होने जा रही हैं। मैं पुनः बोल रहा हूँ, जितने भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं सबकी परीक्षाएं जो है मार्च तक आयोग का प्रयास से करा दिया जाए और संभावनाएं प्रबल हैं। एक दिन में मैं आपको पुनः बता दूं कि जैसे ही चेयरमैन साहब की नियुक्ति होती है उसके बाद मीटिंग होगा और सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। पुनः बता दूं, एक दिन में आयोग की बड़ी तैयारी की दो परीक्षाएँ होंगी, मॉर्निंग में और इवनिंग में। पुनः सुन लीजिए, वीपीओ और आपके 55-12 के अलावा अन्य कई समस्त जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं उनमें छात्रों की संख्या बेहद ही नगण्य है। अर्थात ये कहा जाए किसी में 3000, किसी में 5000, किसी में 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए समय नहीं लगेगा। और जिनके सिंगल स्टेज के एग्जाम्स हैं, सभी महत्वपूर्ण भर्तियाँ मैं पुनः बोल रहा हूँ अगस्त सितंबर 2025 से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो बताया जाता है उसका तथ्यात्मक आप विश्लेषण कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो से मैंने पुनः बोला, चुनाव से पहले ही बताया था आपको कि हर हाल में आयोग में बड़ा परिवर्तन चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। युद्ध स्तर पर भर्तियाँ पूर्ण होंगी, सभी बैकलॉग खत्म हो गए और लगातार समयबद्ध भर्तियाँ पूर्ण होंगी। आखिरकार वही हुआ, जितनी भी 6 से 8 वर्षों से भर्तियाँ लंबित थी सभी पूर्ण हो चुके हैं। ज्वाइनिंग भी हो रही है, कितनी तेज़ ये आप देख रहे हो। इसीलिए पॉलिटिक्स और किसी के बहकावे में भ्रामक चीज़ों से बिल्कुल ना आप उनके बातों में आएँ। आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी ऑथेंटिक चीज़ें होंगी और जितनी भी आपके लिए हेल्प हो पाएगा वो अवश्य किया जाएगा। डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और टेलीग्राम से लगातार आप जुड़े रहें। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कुछ छात्र वीडियो के परीक्षा परिणाम के बाद कट ऑफ की बात पूछ रहे हैं, तो मैं कट ऑफ बता दूँ। एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो कि जो भी परीक्षा परिणाम आते हैं लगभग अगर सिंपल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ आती हैं तो 12 से 15 नंबर में कट ऑफ का उछाल देखने को मिलता है। इतना पर्याप्त है। बाकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जाएगी एग्जैक्ट वह कोई नहीं बता सकता, सबके अनुमान होते हैं, सिर्फ आयोग को ये चीज़ें मालूम होती हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।